खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकाले मेरे साथ मलाकी की किताब, मलाकी 3 बाब उसकी 6 आयत से पढ़े। जो भी निकाल ले वो पहले पढ़ सकता है। चंद मिनटों के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पे गौर करते हैं। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नीस नहीं हुए। 3 बाब उसकी 6 आयत, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। दायकी और हदिया में। दायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, बस तुम सब मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में, पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पे बरकत बख्शे। आमीन। किसने पहले ये कलाम सुना है? हाथ खड़ा करें। सबने सुना है? हाथ नीचे करें। हाथ वो खड़ा करेगा जो इस कलाम पर अमल करता है, जो कहता है कि मैं पूरी दायकी जो है वो खुदा के घर में देता हूँ। बाजी नरबस वफ़ार, बस एक बाजी जो है वो कह रही है कि मैं पूरी दायकी खुदा के घर में दे। आज हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखा है, लिखा हुआ है क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसलिए ए बनी याकूब तुम नेस नहीं हुए। कौन कह रहा है? खुदा जो है वो अपनी ज़बान से कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदावंद ला तब्दील खुदा हूँ, बदलने वाला खुदा नहीं हूँ। इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस नहीं हुए। ए बनी याकूब यानी ए इस्राएल तुम नेस नहीं हुए हो, तुम बर्बाद नहीं हुए हो। इस बात को याद रखें कि आज का कलाम जो है ये खुदावंद खुद हमसे हम कलाम है और कह रहा है कि मैं खुदावंद तुम्हारा ला तब्दील खुदा हूँ, तुम इसलिए नेस्त नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। यानी बाप दादा के अयाम से, बाप दादा के दिनों से, मेरे अयाम से, मेरे आइन से मुनहरफ रहे। मेरे कानून को, मेरे हुक्मों को तुमने नहीं माना, ना तुम मेरी तरफ रजू हुए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। कितना हम खुदा की तरफ रजू होते हैं, कितना हम खुदा की तरफ आते हैं, कितना हम खुदा की तरफ जाते हैं, कितना हम खुदा की तरफ रजू लाते हैं, कितना हम खुदावंद को अपनी तरफ मुखातिब करते हैं, कितना खुदा हमसे मुखातिब होता है। क्योंकि खुदावंद कहता है तुम मेरी तरफ क्या करो? रजू लाओ, मेरी तरफ आओ, मेरे साथ मुखातिब हो, मेरे हुक्मों को मानो, मेरे आयनों को मानो, तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा? रजू लाऊंगा। अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है कि लेकिन तुम कहते हो हम किस तरह रजू लाए। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? कोई भी इंसान जो है क्या वो खुदा को ठग सकता है?
जवाब दे, हर बात का जो जवाब देने वाली बात होती है पता सबको होता है, लेकिन चुप अपने किए पर होते हैं। इस बात को याद रखना। जवाब क्यों नहीं देते हैं कि हम खुदा की बात को पूरा ही नहीं करते हैं, हम खुदा के पाक कलाम पर अमल ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम इस बात को जानते हुए, पहचानते हुए भी जवाब नहीं देते हैं। खुदा कहता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा है? दा यकी और हदिया नजराना में हम खुदा को किस बात में ठगते हैं? दा यकी और हदिया नजराना में। खुदावंद कहता है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो किस बात में? हदिया नजराना में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए। मलाऊन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मलाऊन? लानती को। तो बस तुम क्या हुए? मलाऊन हुए। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, खुदा का पाक कलाम हमसे कह रहा है। खुदा हमसे कहता है कि तुम मुझे ठगते हो हदिये और नजराना में, दायकी में ठगते हो, इसलिए तुम सख्त मलाऊन हुए। सख्त क्या हुए? लानती। क्या आप इस बात से परेशान नहीं होते हैं? क्या आप इस बात से हैरान नहीं होते हैं कि हम आते भी बरकत देने हैं, हम दुआ भी सबसे ज़्यादा करते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हम गीत भी सबसे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? लानती। क्या है? हम लानती हैं। किस तरह? जबकि हम खुदा की बात को पूरा नहीं करते हैं, जबकि हम खुदा के पाक कलाम पर अमल नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मकान है, खाने पीने के लिए हम खुशहाल हैं, लेकिन खुदा के घर के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी हम खुदा के घर में नहीं देते हैं, कुछ भी हम खुदा के घर में नहीं लाते हैं, बल्कि हम खुद देने की बजाय दूसरों को भी मना करते हैं। ऐसे भी बहन भाई हैं हमारे दरमियान जो ना खुद देते हैं तो ना किसी को देने देते हैं, कहते हैं छोड़ो उधर तो पादरी साहब भी देने। लेकिन इस बात को याद रखें कि जब भी आप खुदा के लिए देते हैं वो आप पादरी साहब के लिए नहीं करते हैं, किसी भी इंसान के लिए नहीं करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? खुदा के लिए। बात का लोग कहते हैं जब हदिया देने की, कार्ड देने की बारी आती है, हदिया का पैगाम होता है, तो खड़े होकर कहते हैं कि जी हम सबसे ज़्यादा देते हैं। किस तरह देते हैं? भाई चर्च में तो आपका हदिया नहीं आता, दाज यकीन नहीं आती है, तो वो कहते हैं जी हम किसी बहन भाई को मजबूर देखते हैं तो उसको दे देते हैं, उसकी हम मदद कर देते हैं। तो या कोई भी पादरी हमारे पास आता है महीने बाद चर्च का चंदा लेने के लिए या दुआ करने के लिए, तो हम उसको दे देते हैं। क्या ऐसा हरगिज़ मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक मुझे बताओ, अभी बताओ। मजदूरी जो है वो भाई शिमशाद कर रहा है, पैसे जो है भाई यूसुफ को दे दिए जाए इसके, तो इसके दिल पे क्या बीतेगी? क्या ये खुश होगा? खुश होगा ये? भाई आपका अपना चर्च है, खुदा ने आपको ये चर्च दिया, खुदा का घर है, आप इस चर्च के मेंबर हैं, इसी चर्च की दौलत ये कॉलोनी बनी है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब हदिया नजराने की बारी आती है, दाइये की देने की बारी आती है, तो आप क्या कहते हो कि हम पीछे गाँव में भेज देते हैं। हम क्या है? हम कहते हैं कि हम वहाँ जाकर जमा करवाते हैं, हम किसी भी बहन भाई को दे देते हैं। बहन भाइयों को अगर आप रिश्तेदारों को देते हैं तो आप उनकी मदद करते हैं, खुदा के लिए नहीं देते। ये मत सोचें कि हम खुदा के लिए देते हैं, वो तो आप एक दूसरे की मदद करते हैं। उसको मजबूर आपने देखा और खुदा के हिस्से में से बजाय अपनी जेब के देने से, अपने पास से देने से, आप जो खुदा का पड़ा हुआ है, खुदा के लिए रखा हुआ है, वो उसको दे दिया है। तो आप कहते हो हमने दाल यकी दे दी है, हमने हदिया नजराना दे दिया है। लेकिन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में जब फकीर फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, वो उसके पास सिक्का लेके आते हैं, तो वो उसके कहते हैं कि एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ कैसर है, बता किसको देना चाहिए? तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? कैसर का कैसर को और खुदा का खुदा को दो।
اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم خدا کے گھر کے لیے کوئی ہدیہ نذرانہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس چرچ کے ممبر ہیں تو دوسرے چرچ میں دیں، یا دوسرے چرچ کا کوئی ممبر ہے تو ہم اس کو بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا چرچ چھوڑ کر ہمیں ہدیہ دیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق جس چرچ کے آپ ممبر ہو اسی چرچ کا ہدیہ بنتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے نہیں بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے، پوری دائی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری دائی کی 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کے گھر میں لاتے ہیں، تو 10واں حصہ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 1000 میں سے کتنا بنتا ہے؟ 10,000 میں سے کتنا؟ 10,000 میں سے 1,000، 20,000 میں سے 2,000۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی 50,000 تنخواہ ہے تو کتنا بنے گا؟ 5,000۔ تو دینا کتنا ہے؟ 500 روپیہ دیا، فالد صاحب کارڈ لے دو، 10واں حصہ دیا دیتا ہے۔ دا یقین یعنی 10واں حصہ جو ہے یہ بنتا ہے 1000 روپے کا 100 روپیہ، 10,000 کا 10,000، 10,000 کا 1,000، 20,000 کا 2,000۔ یہ ہے پوری دا یقین، پورا 10واں حصہ اس کو کہتے ہیں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ پوری دا یقین میرے ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ کیا خدا کے پاس کوئی کمی ہے؟ وہ تو خود ہمیں دیتا ہے، وہ خود ہمیں مہیا کرتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ وہ کیوں ہمیں کہتا ہے کہ میرے گھر میں پوری دا یقین لاؤ، میرے گھر میں ہدیہ نذرانہ دو، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو۔ تو پھر مجھے آزماؤ، میری آزمائش کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں لاتے ہیں، خدا کے گھر میں دیتے ہیں، تو اس وقت خدا کہتا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ خدا کو آزماؤ، خدا کو ٹھگو نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہ کوئی لینا نہ کچھ دینا، جیسا لگے کچھ ساتھ دیتا ہوتا ہے کہ ایک لگے نا پھٹنی رنگ سوال آل جیسا لگ اکثر لوگوں کا دستا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کہ جدو اصا خدا دے گھر چ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، سکا ہی ایسا آکی جانا کہ اسی خدا دی عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا کہ پوری دا یقی ذخیرہ خانہ میں لا، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، مجھے آزماؤ، میرے گھر میں دے کر دیکھو تو میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ خوشی سے میرے گھر میں لاؤ۔ اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں، 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت، 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت پڑھے تو ہمیں اس کے متعلق ملتا ہے کہ جب ہم خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے خدا کے گھر میں ہدیہ دینا ہے، خدا کے گھر میں ہم نے پوری دا یقین دینی ہے۔ مگر جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو 20,000 کا 2,000 دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2,000 روپیہ ابھی ہم چرچ میں دیں گے، اتنے زیادہ۔ مثال دیتا ہوں کہ کسی نے خدا کا پاک کلام سننا چاہے، شارٹ کٹ بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں خداوند مجھے نوکری دے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیرے گھر میں 10واں حصہ دوں گا۔ اسے نوکری مل جاتی ہے، پہلے مہینے کی تنخواہ آتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا 10واں حصہ اتنا بنتا ہے تو ایسا کرتا ہوں اس دفعہ میں اپنا قرضہ اتار لیتا ہوں، اگلے مہینے 10واں حصہ ڈبل کر کے دے دوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، دوسرا مہینہ آتا ہے دینے کی بجائے اس نے کہا اپنا قرضہ اتار لیتے بہت زیادہ ہے، پھر اگلے مہینے دے دوں۔ جب تیسرے مہینے بھی اس نے نہیں دیا تو نوکری سے فارغ باس نے کہا کہ اپنے گھر چلے جائے۔ یہ ہے دا یقین۔ جب ہم اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نہیں کرتے ہیں، تو خداوند کے گھر پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے لیے کوئی منت مانے تو اس کو دینے میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بس تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ پڑھے 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت سے۔ لیکن بات یہ ہے
जो थोड़ा बोलता है, जो थोड़ा हथियार डालता है, जिस तरह के आप सिर्फ 10 रुपए खुदा के घर पे ले आते हैं, बाहर 50 रुपए जो है वो चेन ले रहे होते हैं दुकान पे, 10-10 बच्चों को दिए, 10 खुद डाल दिए। जब भी कोई चेक करना चाहे तो अपनी थैली में चेक कर सकते हैं, थैली में इधर कितने नोट होते हैं जी। वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा? थोड़ा काटेगा। तो जो बहुत बोलता है जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, जिस तरह के मैंने बताया है कि जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसी वक्त हम मुकर्रर कर लेते हैं कि आज के बाद आपने ये देना, लेकिन फिर देते नहीं हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, उसी कदर दे, ना दरेक करके, ना दरेक करके, ना लाचारी, ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या रखता है? अजीज है। अजीज रखता है। सबसे पहले कौन खुदा के हजूरी में शुक्रगुजारी लाया था? कैन और हाबल। हाबल की कुर्बानी को तो खुदा ने कबूल कर लिया, मगर कैन की कुर्बानी को कबूल ना किया, क्योंकि हाबल जो है वो खुशी के साथ खुदा के हजूर में आया था और कैन जो था वो मजबूरी के साथ था, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या रखता है? अजीज रखता है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से माला माल करे। आमीन। सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे।